मौलाना फजलुर रहमान तो मौजूद थे, लेकिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे राना एहसान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे इम्तियाज शेख साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। तो राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। कमेटी बना दी गई है अब ब्रॉडशीट के हवाले से। अगर आप लोग साफ हैं, आपके हाथ साफ हैं, तो क्या वजह है कि आप समझते हैं कि कमेटी बननी चाहिए और इस पे आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? सबसे पहले कामरान बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ब्रॉडशीट के हवाले से ये हुकूमत के लिए एक तमाचे की सूरत में आया है जो लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसमें उसने कहा कि नैब वर्सेस ब्रॉडशीट केस में एवनफील्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर नॉट लिंक्ड विद इट। और ये 21 साल से ये एक हंटिंग गेम चल रही है जो कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत चली। और ये एक शर्मनाक वाकया है पाकिस्तान की हाई कमीशन के लिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए, कि उनके जो अकाउंट्स हैं उधर से पैसे फ्रीज करके निकाले गए और ये $29 मिलियन उनसे ले लिया गया। और अब ये जो चल रहा है ये विच हंटिंग जिसको मैं कहूंगा कि ये वो कहते हैं कि जी उन्होंने कोई ब्राइब ऑफर की, तो ब्राइब ऑफर करना तो बहुत बड़ा क्राइम है यूके के अंदर। और अगर इनकी पास इस चीज के कोई एविडेंस है अगर, तो इनको चाहिए था जब इनका केस चल रहा था वो वहां फराहम करते। तो ये पहले भी मुशर्रफ को बेवकूफ बनाया, इन्होंने पैसे जाया किए पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कामरान के ये लंदन के फ्लैट से भी महंगी कीमत अदा कर चुके हैं। अब तक मेरे नॉलेज के मुताबिक $65 मिलियन ब्रॉडशीट को पाकिस्तान हुकूमत जो है वो पे कर चुकी है, सिर्फ इसलिए कि इनके दिलों में बुग़्ज़ है और ये करप्शन ढूंढते फिर रहे हैं जो इनको मिली नहीं। ठीक है नदीम साहब, अब आपके सामने भी ये सवाल रखता हूं। कमेटी बनाई गई है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है ब्रॉडशीट के हवाले से कमेटी, मजीद तहकीकात के हवाले से कमेटी बनाने के बजाय इस पर क्या कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी कि जो $29 मिलियन, एक तो पहली बात है कि वहां पे जो फ्रीज किए गए वहां पर अकाउंट में $29 मिलियन कर क्या रहे थे, इस पे भी सवाल होगा। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा ये होता है, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि $29 मिलियन किस वजह से, किसकी गलती की वजह से हमारे जाया हुए हैं? इस पर कमेटी बनाई जाए। देखिए कामरान, सबसे पहली बात तो ये है, हमने देखना ये है कि इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। हर रोज एक ऐसा स्कैंडल सामने आता है कि कौम की आंखें भी और कौम का सर भी शर्म से झुक जाता है। हैरान कुन बात है कि इन लोगों को भी अब दावा है कि ये फिर हक हुक्मरानी रखते हैं। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनली, कभी इंटरनेशनल मीडिया किसी शख्स को यहाँ मिस्टर 10% कहता है, कभी कोई इंटरनेशनल मीडिया किसी शख्स के बारे में ये कहता है कि जिसने इस मुल्क का ये सबसे बड़ा डाकू है। इसके बावजूद ये लोग गरीब की बात करके, मजदूर की बात करके, किसान की बात करके, कभी वोट को इज्जत दो, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी इस्लाम के नाम पर इन्होंने इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में रुस्वा किया। और अंदरूने मुल्क भी हालात इतने दगरगू कर दिए कि डे बाई डे हम इन्हतात का शिकार हुए। जहां तक आपने बात की कि ये जो $29 मिलियन जो अकाउंट से उन्होंने डिडक्ट किए, देखें कमेटी डिसाइड करेगी और फैसला होगा इसका। जो भी शख्स इसमें मुलविस पाया गया उसको सजा मिलनी है। ये इमरान खान को क्रेडिट जाएगा। ये चीजें इस तरह से एक्सपोज हो रही हैं। माजी में ये सब कुछ अंडर द कारपेट होता था, बड़े बड़े स्कैंडल्स छुपा दिए जाते थे। एक नूरा कुश्ती खेली जाती थी हुकूमत और अपोजिशन की, जिसमें वो उसके राजों को छुपाता था, दूसरे के सीक्रेट्स को हिडन रखता था। अब चीजें उस तरह से नहीं होनी। अब हमने इस झूठ और सच के दरमियान फर्क को वाजे करना है। ये स्याह सफेद की जंग है, इसमें एक का गलबा होना है। अगर पाकिस्तान ने साउथ एशिया में और दुनिया में अपना मकाम बनाना है, पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह की ब्लेसिंग से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन सॉइल रखता है, पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मौसम रखता है। लेकिन जहां जिन लोगों ने इक़्तिदार एंजॉय किया
उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाने की सर, इक़्तिदार जब ये एंजॉय कर रहे थे और इनके साथ जो लोग थे वो अब आपके साथ जो मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि उनका भी एहतसाब, उनके जब 200 लोगों की जो लिस्ट थी जो नैब को दी गई थी मुशर्रफ साहब की जानिब से, तो उनमें उस वक्त चौधरी बरादरान का नाम शामिल नहीं था, उन पे भी केसेस थे, आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम जब क्योंकि पैट्रियट बना दी गई थी तो उनका नाम भी निकाल दिया गया था। इस तरह के बहुत से नाम, पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कि बाद में निकाल दी गई थी। तो क्या अब उन पे भी आप लोग समझते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए? देखिए कामरान, तहकीकात हर उस शख्स के बारे में होनी चाहिए जो यहां इक़्तिदार में रहा हो और उसके असासों ने इस तरह से मल्टीप्लाई किया हो कि कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब जादू की छड़ी, सामरी जादूगर, इकोनॉमिक्स के सारे साइंसदान ये पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले लोग ही क्यों होते हैं? मैं तो समझता हूं, मैं तो इमरान खान के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो इमरान खान समेत खुद को भी किसी भी शख्स को कानून से बालातर नहीं समझता। ये मुमकिन नहीं है। जो शख्स जिम्मेदार होता है वो आंसरेबल भी होता है, जिस शख्स के पास अथॉरिटीज होती हैं वो जवाबदेह भी होता है। हमारा प्रॉब्लम यही रहा है, हमने ताकतवर को हमेशा कानून से बालातर समझा है और गरीब को, साइकिल चोर को, खरबूजे चोर को हमेशा हमने जेल। लेकिन सर इस वक्त तो आप ताकतवर है ना, तो आपके अंदर मौजूद जो ताकतवर लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इस हवाले से जरूर आपसे सवाल करूंगा। राना साहब, आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी तो मौजूद है, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएं और पार्लियामेंट के अंदर से आप समझते नहीं है कि प्रेशराइज करने की जरूरत है हुकूमत को, और आप क्या पार्लियामेंट के अंदर से इस हवाले से एक मजबूत आवाज उठाने का इरादा रखते हैं? देखिए, ब्रॉडशीट के अंदर नवाज शरीफ को, एवनफील्ड को तो क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि नैब का जो जिम्मा लगाया था वो ये लगाया था कि चोरी ढूंढो, और वो लंदन के जो कोर्ट्स हैं वहां वो तो उनके ऊपर तो किसी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं होता, उनकी पुलिस के ऊपर तो कोई डिक्टेशन उनको नहीं देता, या उनकी जो नैब है वो तो कोई दो नंबरी नहीं करती। तो वहां ये पूरी 20-21 साल की इंक्वायरी चली, यहां ब्रॉडशीट की को $65 मिलियन टैक्स पेयर के दिए गए कि ढूंढो चोरी। सर 21 साल नहीं चली, 2000 में मुआहिदा हुआ था, 2003 में वो कैंसिल हो गया था। एनी हाउ, अब यहाँ पे जो आपने बात की क्लीन चिट मिल गई है, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो मौसवी साहब हैं उनका कहना है कि रिश्वत की ऑफर की गई थी नून लीग की जानिब से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोई क्लीन चिट हमारी जानिब से नहीं दी गई है, 1 बिलियन के हमारे पास अभी इनके असासों के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। बिल्कुल, उनको दे, 100 मिलियन और दे दे उनको, जिस तरह उन्होंने ये $65 मिलियन हथियाए हैं हुकूमत से, टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया है उन्होंने और निकला कुछ भी नहीं। 3 साल इंक्वायरी आप कह रहे हैं हुई और कुछ नहीं वो साबित कर सके। अब वो ये इल्जामात लगा के वो और फीसें मांग रहे हैं। कर ले हुकूमत मुआहिदा, अभी ये 2.5 सालों में कुछ साबित तो कर नहीं सके। मुझे तो अभी तक मैं वो 20 किलो हीरोइन का मुंतजर हूं जो इन्होंने राना सनाउल्लाह पे डाली, वो तो ये साबित कर नहीं सके। 2.5 साल से जितने इन्होंने हमारे लीडरान को अंदर किया, कुछ साबित नहीं कर सके। हर जगह ये रुसवा हुए हैं और इनको रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। इनकी पूरी जो करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है वो झूठी है, वो फेक है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर मबनी है। इनके 400 बंदों का नाम था पनामा में। पूछे इनसे, मेरे जो साथी हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे साहब हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इनसे पूछे कि वो 440 लोगों में से कितने लोगों के केसेस इन्होंने चलाए, कितने लोगों के ऊपर पनामा के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो आपको पता चलेगा एक मियां नवाज शरीफ के ऊपर कार्रवाई हुई है। यहां तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ गई हैं। ये अवाम कभी जो है इन पे एतमाद करेगी? इनकी कौन सी, ये बाबर अवान को तो क्लीन चिट मिल गई, वहां तो कोई नैब ने नहीं क्लीन चिट दे दी, अपने बंदों को साफ, और ऑपोजिशन के जो है वो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ ये इल्जामात लगाते हैं, और फिर जब नैब जो है वो वहां कुछ साबित नहीं कर पाती तो फिर जमानतें हो जाती हैं। यही रूटीन 2.5 साल से चल रही है, एक ही इनका रट्टा लगा हुआ है। और मुझे ये बताएं कि ये इनका जब इनकी हुकूमत खत्म हो जानी है तो इनकी ये वो जो पुरानी तकरीर जो ये पिछले पता नहीं 7-8 सालों से कर रहे हैं, इनको कहे तकरीर ही बदल लें, इमरान खान को कोई नई तकरीर लिख के दे दे ताकि वो कोई नई बातें कर ले कौम के साथ। सर वैसे आप पीडीएम की जानिब से भी ना वो सेम मैं अभी बल्कि मौलाना साहब की तकरीर देख रहा था, वो भी सेम बातें ही हैं, सेम रिपीट पे लगे हुए हैं। एनी हाउ, नदीम साहब अब बताइएगा, जो पनामा के हवाले से भी बात कर रहे हैं,
एक तो उस हवाले से जवाब दीजिएगा कि क्या वजह है कि जो 450 और अफराद थे उनके हवाले से ही आप लोग ही तहकीकात का आगाज कर देते कि बाकी लोग जो हैं उनसे भी रकम वापस लाने के लिए हम कुछ भागदौड़ करें। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, अपोजिशन की जानिब से यह बहुत तनकीद की जाती है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ये जो एहतसाब है ये इंतकामी एहतसाब है। गो के वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज ये भी कहा गया कि इस छतरी के पीछे, जो इंतकामी एहतसाब की छतरी है, इसके पीछे अपोजिशन को छुपने नहीं देंगे। लेकिन जो बात है वो किसी हद तक तो दुरुस्त ही करते हैं कि आपके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से हमने उस तरह से इंक्वायरियां, उस तरह से हम जो है उनके खिलाफ हम कार्रवाई होते हुए देखते नहीं हैं। चाहे वो अगर हम माफियास की बात कर लें, जो अगर अद्वियात की बात की जाए तो कियानी साहब का नाम था, क्या हुआ, वजारत तब्दील हो गई, अभी आप लोग वजारतें तब्दील कर देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। कामरान, बड़ी सीधी सी बात है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पहली बात है, हुकूमत इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं होती, हुकूमत कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में सर फिर डिफेंड क्यों करते हैं आप लोग? अगर आप लोग नहीं हैं, अब बात सर ये आती है कि जब भी शहजाद अकबर साहब आते हैं नैब के हवाले से बात करते हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, व्हाई इज दैट कि आप उनसे कहें कि नैब अपना तर्जुमान भेजे उनको डिफेंड करने के लिए, हम उसका जवाब नहीं देते। जवाब देने के लिए आप सारे खड़े हो जाते हैं, फिर जब सवाल किए जाते हैं आप कहते हैं कि हम जो है वो नैब जो है वो खुद मुख्तार इदारा है। देखिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं फिर इस बात का जवाब दूंगा। अभी पहले तो मेरे भाई राणा एहसान साहब ने कहा कि जी 400 समथिंग लोग थे पनामा में, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी क्यों हुई? एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में पनामा सामने आया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट नहीं थी, और ये इंटरनेशनली एक चीज मंजर आम पर आई और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, दुनिया में जहां भी हुक्मरान थे, नवाज शरीफ के अलावा कोई शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा था जिसका नाम पनामा में आया हो। हाँ। और पाकिस्तान के अलावा कई और लीडर्स भी थे। लेकिन सर वैसे क्रेडिट ये भी जाता है, आपने खुद ही दे दिया कि उनके दौर में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। हम लोग क्या देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी अगर कोई स्कैंडल उठता है तो उनके जो वज़रा हैं उन्हीं के खिलाफ ही कोई मुकदमा शुरू हो जाए? जी, मैंने जो बात की है, मेरी बात का मकसद ये था, ये अक्सर ये फरमाते हैं कि जी 400 लोग थे। देखिए, अगर 400 में से एक शख्स का क्राइम पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 399 लोगों का क्राइम नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उनकी भी पकड़ होनी चाहिए। मैं ऑफर करता हूं एहसान साहब को, इनके पास लॉयर्स की बहुत बड़ी टीम है, ये जाए पाकिस्तान की कोर्ट्स में चैलेंज करें। मैं सिर्फ ये समझता हूं, जब पाकिस्तान की अदालत में पनामा केस में, देखिए ये आप ही करें ना कुछ। आज आप अपोजिशन में हैं, आपके पास बड़ा पुरसुकून माहौल है, क्योंकि इक़्तिदार में तो आपको फुर्सत नहीं होती है आप लोगों को। आज आपके पास टीम है और आज तो सारे अपोजिशन के लोग इकट्ठे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनको सारे लीकेजेस का पता है, जिनको सारी वीकनेसेस का पता है, जिनको सारे माहौल का पता है। आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ आज चैनल पे बोल पर बैठकर, क्या आप जो पनामा के बाकी जो लोग थे उसमें शामिल, उनके खिलाफ तहकीकात के लिए अपनी टीम तश्कील सर इस वक्त आप हुकूमत में, तो ये तो बात आपने करनी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, ये भी कर लें। ये अच्छा, ये तकरीर के अलावा, इमरान खान पे तनकीद के अलावा, इमरान खान की ड्रेसिंग पे, इमरान खान के वर्ड्स पर तनकीद के अलावा कोई लॉजिकल बात यहाँ पे सवाल ही उठता है कि वो फिर ये कहते हैं कि हुकूमत भी हमें करने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।